चलिए, स्वागत है प्रिय विद्यार्थीगण आप सभी का माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। जैसा कि हमारा प्रतिशत का टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। तो चलिएगा आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका 51वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षा को पास होने के लिए कुल अंक 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। भैया कितना लिखते चलिए, 35% अंक इसको प्राप्त करने हैं। ठीक है, जो भी अंक होगा उसका 35%। फिर आगे क्या लिखा, एक पेपर में 150 में से 162 नंबर लेके आता है एक व्यक्ति। 150 में से नंबर कितने लेके आता है? 62 अंक लेके आता है। और एक 150 में से 35 अंक लेके आता है। ध्यान से पढ़िएगा, 35 अंक लेके आता है। और है ना, 150 में से 35 अंक मिलने पर तीसरे पेपर में 180 में से, तीसरा पेपर 180 में से कितना नंबर लेके आना चाहिए उसको, कि योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। आपको 4 ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं भैया, है ना। तो अब देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपकी कक्षा 10वीं है या कक्षा 12वीं है, उसमें मान लीजिए 100 में से पेपर हुआ आपका, तो 100 में से मान लीजिए एक में 80 नंबर आ गया, एक में 80 आ गया, एक में 80 आ गया, तो भैया आपका प्रतिशत कितना बन गया? 80% बन गया। क्यों बन गया? कि सभी में 80-80 आया। पर लेकिन यहां बात करते हैं हम, और हमें 80 बनाना है, तो मान लीजिए एक में इतना नंबर आया 70, कितना आया? 70। तो अब क्या 80 बनेगा क्या? तो नहीं, मैंने कहा भैया 80 तो बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो अब तुम क्या करोगे, क्या रे, काम करते हैं, इसमें ज्यादा ले आते हैं, तो इसमें आपको 90 नंबर लाने पड़ेंगे, इसमें आपको तब जाके 80% बनेगा। क्योंकि आपको 80% चाहिए तो 80% अंक चाहिए। ठीक है, तो मतलब 10 आप इसको दे दोगे तो 80 हो जाएगा, और 80 के बराबर 80% हो जाएगा। तो ऐसा ही कहीं क्वेश्चन ये कि इसमें आपको 35% अंक प्राप्त करना है। तो पहले तो ये पता करें कि भाई 35% अंक होता कितना है। तो 35% अंक का पहले ये पता चले कि टोटल अंक कितने हैं, पहले ये पता कर ले हम। ये 0 का 0, 8 और 5 13, 13 5 18 का 8, हासिल कितना आ गया भैया? 1 1 2 3 और 1 4, 480। ये क्या आ गया? कुल अंक। हम ऐसा समझ रहे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। कुल अंक कितना आ गया? 480। 480 का आपको चाहिए 35%। तो पहले ये पता चले प्रतिशत कितना अंक आपको चाहिए, कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। उन्होंने कहा है 35% अंक चाहिए। देखिए दिया गया है 35%। तो 35% यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो चुका। क्या भैया? 5 से काट दें, 5 7 35, 5 दूनी 10। एक बार नीचे कट गया तो एक बार ऊपर काटना, और ऊपर कट गया तो नीचे काटना। ये आपको याद होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई है? चलिए 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चुक 8। क्या ये बात क्लियर? चलिए भाई 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चुक 28 का 8, हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16। 168 अंक चाहिए पास होने के लिए भैया। अब क्या हो गया भैया? तो मतलब 35% अंक उन्होंने बोल दिया, तो ये तो चाहिए ही सही उसको पास होने के लिए। अब आए कितने? एक में तो 62 ले आया वो, एक में 35 ले आया, है ना। अब देखते कितने नंबर ले आया, पहले तो ये जोड़े। तो 62 एक तरफ जो नंबर लेके आया 62 ले आया, और इधर एक ले आया 35, तो 5 और 2 7, 6 3 9, मतलब 97 अंक ले आया है वो। कितने अंक ले आया? अब उसको चाहिए 168। कितना अंक चाहिए? तो अब क्या करेगा वो? 168 में से आप 97 घटा दो, क्योंकि उसको जो भी नंबर लेके आना यही लेके आएगा वो। तो इससे भैया यहाँ ज्यादा नंबर लेके आना पड़ेगा उसको, तब जाके वो पास 168 नंबर लेके आएगा। तो 8 में से 7 गया तो 1, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो कितना बच गया भैया? 7। मतलब उसको यहाँ 71 अंक लेके आना पड़ेगा। कितना लेके आना पड़ेगा? तब जाके तो वो पास होएगा। तब जाके देखिए 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, 7 3 10 और 6 16, 168 अंक ले आया कि नहीं ले आया? उसको कितने अंक चाहिए? 168 अंक। तब जाके वो पास होगा। क्या प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया? 51वां। क्योंकि किसी भी टॉपिक को शुरुआत करने से पहले, या कोई सा भी वीडियो हो उसका शुरुआत करने से पहले भैया पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, ताकि फिर एक लिंक बन जाती है। तो 51वां आपको समझ में आया। चल अगला क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कि कक्षा 3 में भैया, कक्षा 10 में 3 विभाग, कितने विभाग है? 3 विभाग दिए गए हैं, करेक्ट है। अब उनमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग दिया, ए बी सी 3 सेक्शन है, ए बी और ये सी 3 सेक्शन है। ए बी सी में ए में 25 विद्यार्थी है, और बी में 40 विद्यार्थी है, और सी में
भैया सी में जो दिया गया है वो 35 छात्र दिए गए हैं। क्या बात क्लियर समझ में आई है? ठीक है। अब देखिए एक में कितना दिया आपको, 25, 40 और 35। एक में दिया 70%। देखिए ये दिया 25, 40 और 35 छात्र दिए। उनने कहा कि विभाग ए के औसत प्राप्तांक 70% है। यहाँ 70% प्राप्त हुआ है नंबर। दूसरा यहाँ जो प्राप्त हुआ है यहाँ 65% अंक प्राप्त किया भैया, और यहाँ जो लेके आना है उसको 60% अंक प्राप्त किए। विभाग ए के औसत प्राप्तांक ये दिए गए, ए का 70%, बी का 65 और सी का 60। संपूर्ण कक्षा 10वीं का औसत निकालना है। कक्षा 10वीं का औसत, तो औसत के लिए आपको क्या चाहिए, जितने भी सेक्शन है उनका कुल और बटे में कुल, क्योंकि यही औसत का रूल्स होता है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, 25 का 70%, तो 25 का 70%। यहां क्या लिख देंगे, 40 का 65%, कोई दिक्कत। और यहां जो पास हुआ 35 का 60%, तो प्रतिशत प्रतिशत बटे में 100 हो गया। क्या बात क्लियर समझ में आई? तो औसत का मतलब यहां जो भी वैल्यू आएगी, अभी हम उड़ाते नहीं क्योंकि 25 400 जो भी कटेगा दशमलव में आंसर आ जाएगा, पर समझ लो आप। तो यहां जो किया मैंने कि 25 का 70% प्लस 40 का 65% प्लस और 35 का 60%, और ये दोनों सब जगह से मैंने प्रतिशत को कॉमन ले लिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक, बटे में क्या लिखा है, औसत पूछा है। औसत का मतलब है इसका टोटल का प्रतिशत, इसका और इसका और इसका, तो कुल योग। आपको औसत का सूत्र याद है कि औसत किसको कहते हैं, परिणामों की संख्या का योग, जितने भी परिणाम उसका योग आ जाता है, और बटे कुल संख्या आ जाती है, कुल संख्या। तो भैया परिणामों का योग तो आपको मिल चुका है, पर संख्या कितनी है वो भी देखिएगा। तो संख्या कितनी, यहाँ 25 है बिल्कुल, प्लस यहाँ कितनी है संख्या 40 है, और यहाँ कितनी है 35 है। क्या बात क्लियर समझ में आई? चलेगा। अब भाई इसका गुणा कर दीजिए, प्रतिशत तो मैंने इधर कॉमन ले लिया है ताकि एक साथ क्लियर हो जाएगा। ओके चलेगा, यहां कर देते हैं 25। अब यहाँ 25 छक 150, 25 सतह 175, 175 लिख दिया तो मैंने 1750 आ गया क्या, देखिएगा 25 वही 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17, गुणा कर दीजिए 0, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 छंग की 24 और 2 2600 आ गया क्या ये, ठीक है ना। आगे बात करते हैं भैया 35 का 0 0, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3, ये 2100 आ गया। बटे में कितना आ गया भैया, देखिए 25 और 40 और 35 कितना हुआ 25, देखिए ये आपका 25 और 35 70 हो गया, सॉरी 25 में अपन ने 5 लिया तो कितना हो चुका 30 30 60 60 40, ये 100 हो गया। कितना हो गया 100। कितना, इनको जोड़ दीजिए। अब इनको जोड़ा तो इसको जोड़ दीजिए, एक तरफ करके 1750, ये हो चुका 2600 और ये हो चुका 2100। आराम से करें, जल्दी करें, जल्दबाजी नहीं। 0 5 का 5 5, 7 और 6 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 2 2 4, 4 और 1 5 और 1 6, 6 4 0, ये आ गया क्या 6 4 5 0 बटे 100। कितने अंक के बाद दशमलव भैया, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना आ चुका 64.5। कितना है 64.5%। औसत का प्राप्तांक कितना ज्ञात कीजिए, तो कितना है 64.5%। क्या बात क्वेश्चन क्लियर समझ में आई? क्योंकि हम गुणे में शो करते तो ये प्रतिशत से प्रतिशत हमने काट दिया, क्योंकि यहां लिखता मैं बटे में कि सर ये प्रतिशत कहां गुम हो गया, तो देखिए मैं लिखता यहां प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बटे में 100, फिर इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैं गुणे में शो करता और प्रतिशत निकालता, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, इसलिए इसको मैंने हटा ही दिया। क्या क्वेश्चन अच्छे समझ में आया? देख लीजिए कि क्या करा कि भैया पहले अलग अलग विभाग के अलग अलग नंबर लिख लिए, इसका निकाल लिया, पूरा प्रतिशत निकाल लिया, और फिर कक्षा एक साथ औसत हमने निकाल दिया। एक बार फिर से रिवर्स गेयर लगा दीजिए यदि नहीं आ रहा है, चलेगा। अब देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, 53वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक बल्लेबाजी ने 110 रन बनाए। कितने बना दिए भैया, 110 रन बनाए, करेक्ट। फिर क्या हुआ, इसमें उसने 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे, 3 तो चौके और 8 छक्के लगा दिए, करेक्ट। फिर क्या हुआ,
खिलाड़ी ने अपने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़े गए? जो दौड़े गए हैं ना, वो उसका प्रतिशत निकालना है भैया। तो सबसे पहले तो देखिए कि इसमें से 3 चौके ने रन कितने बनाए, तो देख लीजिएगा भैया 3 गुणित चौके मतलब 4 रन होता है इसमें, 4 तिया कितना 12 रन हो गया भैया यहाँ। फिर इसमें देखो 8 छक्के, छक्का मतलब 6 का भैया, 6 रन का मतलब पता है, 8 छक्के 48, ये आपका 48 रन हो चुका है। कुल रन कितने बना लिए जो चौके और छक्के में बने हैं, तो 48 और 12 60 रन जो थे इसने काय में बना लिए हैं, 60 रन जो कि चौके और छक्के के हैं। तो बताइए कि जो दौड़े गए रन कितने हैं, तो देखिए 110 में से आपके जो 60 रन हैं वो आपके चौके छक्के के माइनस कर दीजिए, तो 50 रन ऐसे हैं जो दौड़े गए हैं। क्या ये बात क्लियर समझ में आई है? फिर से देख लीजिए, नहीं आया तो समझ में, है ना। 50 रन जो है वो ऐसे दौड़े गए हैं, तो बोल रहा है इसका प्रतिशत कितना है जो विकेटों के बीच दौड़े गए, तो विकेट का संभावना यही दौड़ने वाले का बोल रहा है था। तो यहां देखिए 50 है कितने में से, 110 में से, 110 का कितना प्रतिशत, 100। देखिए 100% निकाल दीजिए। क्या बात समझ में आया भैया? 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में 11 है भैया, इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो चुका 500, 500 बटे 11, भाग लगा दीजिए 11 का, 11 चौका 44, 11 चौक 44, कितना बच गया 6, कितना बच गया 6, कितना हो चुका 60, 11 5 55, कितना बच गया 5, 45 सही 5 बटे 11%, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या क्वेश्चन क्लियर समझ में आया होगा? चलेगा भाई, अगला क्वेश्चन कर लीजिए। धुआं 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 निकलना चाहिए भाई, अच्छे से समझ में आना चाहिए। 54वां क्वेश्चन देख लीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए भाई 54 क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में से दो क्रमागत वर्षों की वार्षिक परीक्षा 160 विद्यार्थी और 140, ये फर्स्ट ईयर है और ये भाई सेकंड ईयर हुआ, वार्षिक हुआ, तो उसमें क्या पूरी चीजें क्लियर हो जाती है फर्स्ट ईयर। अब एक बार जो था 160 विद्यार्थी और एक बार 140, ये 160 विद्यार्थी और ये हो चुके 140 विद्यार्थी। हुआ क्या बेटे, क्रमशः 25% और 20% असफल हुए, तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत क्या है? अब यहां देखिए, यहां 25% फेल हो गए क्रमशः, और यहां जो फेल हुआ वो 20% फेल हो गया भैया। तो पहले तो ये देखें फेल कितने हुए, ये फेल वाले हैं, तो पास कितने हो गए पहले तो देखें, तो पास होंगे 25% फेल हो गए तो 75% पास हो गया क्या? यदि आप 20% फेल हो गए तो भैया पास कितने हो गए, 80% पास हो गए। क्या बात क्लियर समझ में? पहले तो बताइएगा कि पास फेल का क्लियर समझ में आया डाटा। अब बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत क्या है, असफल हुए तो, है ना। अब भैया क्या होगा, पहले तो निकाले भैया पास कितने हुए, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, तो यहाँ उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी कितना प्रतिशत है 75, 160 का 75% निकाल देंगे भैया, प्रतिशत मतलब बटे में 100 हो गया, 25 तिया 75 और 25 चुक 100, ठीक है चलेगा, 4 चुक 16 40 हो गया, 4 तिया 12, 120 विद्यार्थी जो हैं ये पास हो गए हैं। किस में से? जो पहला ईयर था जिसमें 160 विद्यार्थी थे उसमें से 120 पास हुए, क्योंकि 75% फेल की पोल था तो हम फेल निकाल देते भैया। अब यहां देखिए 140 विद्यार्थी का 80% पास हो गया, प्रतिशत मतलब बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 14 अठे 112, 112 जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो चुके भैया, वो पास हो चुके हैं। ये बोल रहा है कि कितने पास हो गए। अब वो बोल रहा है कि इसका औसत निकालिए भैया, तो औसत का तो एक ही फार्मूला होता है, औसत का क्या फार्मूला होता है कि कितने पास हुए, उत्तीर्ण हुए उनका योग बटे इनका योग, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे 140 और 160, और पास कितने हो गए, तो 120 प्लस 112 बटे में 160 विद्यार्थी प्लस 140 विद्यार्थी। क्या बात की औसत बोल रहा है
औसत का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है तो बता ही दिया, गुणे में 100 और ये प्रतिशत लग गया। ठीक है, जब भी प्रतिशत की बात करें तो चलिए जोड़ दीजिए, 2 का 2 ही 2, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 232। ये कितना हो चुका भैया, 0 6 4 10 की 0 हासिल 1, 1 2 3, ये 300 हो गया और ये कितना हो गया 100%। ये आपका देख लीजिएगा आराम से, 0 से डबल जीरो कैंसिल। अब इसको काट दीजिए, 232 बटे कितना आ गया 3, क्या दशमलव में वैल्यू है? तो बिल्कुल पहले तो ऑप्शन देखिएगा क्या क्या दिया है ना, बिल्कुल दिया है। अब यहां देखिए 3 दिया है तो यहां भाग लगाएंगे, 3 सते 21, 3 सते 21, 2 बच गया, 2 बच गया, कितना हो चुका 22, 3 सत देखिए, फिर अपन ने देखा 3 सते 21 हो चुका, कितना बच गया 77 सही, 1/3%। कौन सा राइट ऑप्शन है चेक कर लीजिएगा, सी इसका राइट आंसर है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, पहले ईयर में 160 विद्यार्थी थे, सेकंड में 140 हो गए, इसमें से कितना प्रतिशत, 75% पास हो गए, 25 फेल हो गए, 20 फेल हो गए, 80 पास हो गए। तो इनका पहले उत्तीर्ण होने का प्रतिशत निकालिए, फिर इनका औसत निकाल दीजिए। क्या क्वेश्चन क्लियर समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 55वां क्वेश्चन है कि 50 लड़कियां और 70 लड़के पिकनिक पे जाना था। कितना हुआ? 50 लड़के, ठीक, और 70 लड़कियां, लड़कियां कम है क्या? चलिए अच्छा 50 लड़कियां हैं, ये देखिए 50 लड़कियां और 70 लड़के पिकनिक पर जाना था, पिकनिक पर जाना था, पर हुआ क्या है ना, फिर क्या हुआ कि लड़कियों का केवल 40%, लड़कियों का जो गया वो 40% पिकनिक पर गया, और जो लड़के हैं वो 50% पिकनिक पर गए, 50% पिकनिक पर गए। तो बताइए कितने प्रतिशत लोग पिकनिक पर गए हैं, लगभग आपसे पूछा है, ऑप्शन भी आपको दिखा। पहले तो बताइए पिकनिक पर जो गए हैं, पिकनिक पर जो गए हैं है ना, उनका नंबर तो निकाले भाई, कितने गए हैं? 50 लड़कियां थी, 50 का 40% गए पिकनिक पर, तो 50 का 40%, डबल जीरो, 5 चुक 20, मात्र 20 लड़कियां थी जो कहां गई, पिकनिक पर। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से क्लियर। और इधर देखिएगा, इधर जो लड़के थे 70 लड़के थे, तो 70 का जो 50% लड़के कहां गए भैया, पिकनिक पर गए, मतलब आधे गए, डबल जीरो, सते पंजे 35 जो लड़के हैं वो गए हैं पिकनिक पर गए। क्या बात समझ में आई क्या? अब बोल रहा है कि भाई कितने जो लड़के और लड़कियों का जो प्रतिशत पूछ रहा है, लगभग कितने प्रतिशत लोग पिकनिक पर गए। तो कुल जो लड़के लड़कियां थी वो कितना था, 50 तो लड़कियां थी, 70 लड़के थे, कुल लड़के जो हो गए, लड़के और लड़कियां कुल मिला के 120 हो गया। तो ये 120 है, 120 में से कितने गए पिकनिक पर, तो 20 तो यहां गए और 35 यहां गए, इनको जोड़ो तो 20 प्लस 35 कितना हो गया भैया, 35 और 10 45, अर्थात 55 गया। चलेगा, मतलब 55 पिकनिक पर गए। क्या बात क्लियर समझ में? 35 और 10 45, 55 हो गया। कितना प्रतिशत, लगभग आपसे पूछा लगभग, तो गुणे में 100 और प्रतिशत निकाल दीजिए, क्योंकि जब भी प्रतिशत की बात आती है तो गुणे में हम क्या कर देंगे, 100। बात क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। किससे काट दे भैया, आप देखिएगा किसी से कट जाएगा क्या? नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ 5 55 है और इसमें 550 हो गया, बटे में 12 आ गया। आपसे लगभग वैल्यू पूछा है तो चलिए लगभग निकाल दीजिए, मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं है ना। चलिए 550 हो गया, 550 बटे 12 आ गया। चलिए भाग लगा दीजिएगा, 12 का भाग लगाएंगे, दशमलव में वैल्यू है, मतलब वो लगभग वैल्यू आपसे पूछा है, तो भाग लगाओ। देखिए 12 चुक 48, 12 चुक 48 कितना बच गया, 55 में से 48 गया, 7 हो चुका, तो ये हो चुका 70, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 है ना, कितना बच गया 10, कितने हो चुके ये 100 है ना, 1284, 12 अठे 96, 45.8, फिर 4 बच गया, फिर ये 12 तिया 36, तो 45.83। अब भैया सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में देखिए 40% है, 42 है, 44 है, एक 46 है। आपसे लगभग पूछा है, क्या पूछा है, लगभग, तो 45 के लगभग कौन वैल्यू है, ये 46 है, तो इसका 46 जो प्रतिशत है वो क्या है कि जो पिकनिक पर गए। क्या क्वेश्चन क्लियर समझ में आया है?
तो ये था आपका 55वां क्वेश्चन।